वक्त था। बलराम खेत से लौट रहा था। वो थका हुआ था। उसकी बीवी राधा चूल्हे के पास बैठी थी और उसके 10 साल की बेटी बिंदिया पास में ही खेल रही थी। तभी गांव का मुखिया आता है। बलराम, जमींदार के हुक्म पर पूरे कस्बे से चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। चंदा? किस लिए? कस्बे में एक बड़ा अस्पताल बन रहा है ताकि कोई बीमार हो तो शहर न जाना पड़े। ये तो पुण्य का काम है बलराम, हमें भी मदद करनी चाहिए। बलराम मुखिया को बहुत सारा चंदा दे देता है और मुखिया संतोष के साथ चला जाता है। अगले दिन बलराम राधा और बिंदिया को बैलगाड़ी में बैठाकर खेत ले जाता है। तभी एक बड़े घने दरख्त के पास बैलगाड़ी रोकता है और नमस्ते करता है। मैं शादी के बाद से देख रही हूँ कि तुम यहाँ पे प्रणाम करते हो, क्यों? मेरे अब्बू और दादा भी यही करते थे। अब्बू का मानना था कि इस दरख्त में जादुई शक्तियाँ हैं। मैं बस उनका फर्ज निभा रहा हूँ। वो हंसी खुशी घर लौट आते हैं। अगले दिन बलराम खेत में जा रहा होता है कि तभी बलिया घबराया हुआ दौड़ कर आता है। बलराम, हमारे कस्बे की गंगा मौसी बहुत बीमार है। चल जाकर देखते हैं। बलराम बलिया के साथ गंगा मौसी के घर चला जाता है और गंगा मौसी को देखकर कहता है, फिक्र मत करो, अब हमारे कस्बे में अस्पताल है। बलराम गंगा मौसी को अस्पताल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें रोक देता है। पहले फीस जमा करो, फिर इलाज होगा। लेकिन इस अस्पताल के लिए सरकार ने पैसे दिए हुए हैं और कस्बे वालों ने चंदा भी दिया है। मैं सिर्फ जमींदार के हुक्म मानता हूँ। बलराम गंगा मौसी को लेकर जमींदार की हवेली जाता है। जमींदार, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा। मैंने यह अस्पताल गरीबों के लिए नहीं खोला। इलाज चाहिए तो पैसे दो। बलराम समझ जाता है कि जमींदार ने गांव वालों को धोखा दिया है। मायूस होकर वो गंगा मौसी को वापस ले जाता है। अगली सुबह बलराम चारों ओर देखता है और घबरा जाता है। अरे, यह आधा कस्बा बीमार पड़ गया। सिर्फ हमारा ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी महामारी फैली हुई है। हमें जमींदार से फिर से बात करनी चाहिए। मुखिया और बलराम हवेली जाते हैं, लेकिन जमींदार उन्हें बेइज्जत कर बाहर निकाल देता है। इतना लालची निकलेगा सोचा नहीं था। अब हमको ही कुछ करना होगा। बलराम मायूस होकर अपने घर लौटता है। अंदर जाते ही उसकी बीवी राधा घबराई हुई उसके पास आती है। बिंदिया खाट पर लेटी हुई तेज खांसी से कराह रही थी। आप आगे देखिए ना, हमारी बिंदिया को बहुत तेज खांसी हो रही है। मुझे लगता है कि ये भी उसी महामारी की चपेट में आ गई है। नहीं, ऐसा मत कहो राधा। मैं बिंदिया को शहर ले जाऊंगा, वहाँ उसका इलाज जरूर होगा। मगर कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचे। तुमने तो अपनी सारी जमा पूंजी पहले ही अस्पताल में जमा कर दी और हमारी फसल भी नहीं कटी है। फिक्र मत करो, हमारे कस्बे में जो अस्पताल है, मैं बिंदिया को वही लेकर जाता हूँ। लेकिन वहाँ के डॉक्टर तो मरीजों को देखने तक के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं फिर भी जाऊंगा। मैं डॉक्टर के सामने हाथ पैर जोड़ूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जमींदार से भी भीख मांग लूंगा। बलराम और राधा अपनी बीमार बेटी बिंदिया को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर मरीजों से दूर खड़ा था। जैसे ही बलराम उसे देखता है, वो उसके पास जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। फिलहाल उसका इलाज करा दीजिए। यहाँ से चले जाओ, ये महामारी है। मुझे भी लग गई तो क्या होगा? आप डॉक्टर है या व्यापारी? आप में रहम नाम की कोई चीज नहीं है क्या? इलाज मैं सिर्फ उन्हीं का करता हूँ जिनके पास पैसे होते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो लाओ, मैं इलाज कर दूंगा। राधा रोते हुए दरख्वास्त करती है, लेकिन डॉक्टर टस से मस नहीं होता। बलराम दौड़ता हुआ जमींदार की हवेली पहुंचता है और हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता है। मालिक, मेरी बेटी मर रही है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरी फसल कटने के बाद मैं पैसे दे दूंगा। तो महामारी ने तुम्हारी बेटी को भी पकड़ लिया। कुछ ही देर में तुम भी इसके पकड़ में आ जाओगे। अब जल्दी यहाँ से जाओ।
बलराम मायूस होकर वापस अस्पताल लौटता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखता है कि राधा फूट फूट कर रो रही थी। क्या हुआ राधा? बिंदिया बिंदिया हमें छोड़कर चली गई बलराम। अगर उसे सही समय पर इलाज मिल जाता तो शायद वो बच जाती। बलराम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जोर जोर से रोने लगता है और भारी मन से बिंदिया का अंतिम संस्कार करता है। अगले दिन वो राधा से कहता है, अब हम इस कस्बे में नहीं रहेंगे, अब मेरा मन नहीं लगता। बलराम और राधा अपनी बैलगाड़ी में बैठकर गांव छोड़ने लगते हैं। रास्ते में बलराम पीपल के दरख्त के पास गाड़ी रोक देता है, रोते हुए उस दरख्त को प्रणाम करता है। तभी एक साधु वहां आते हैं। बलराम, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बलराम साधु को अपनी सारी बात बता देता है। साधु शांत भाव से सुनता है। महामारी में सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, बहुत लोग मारे गए हैं। तुम्हें भागना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर मेरे बस में होता तो मैं ऐसा ही करता, लेकिन अगर मैं मेरे बेटे की मदद नहीं कर सका तो दूसरों की कैसे? साधु मुस्कुराता है और रहस्यमयी अंदाज में कहता है, इसके बाद जो चमत्कार तुम देखोगे वो तुम्हारे कल्पना से परे होगा। इतना कहते ही बैलगाड़ी में एक तेज धमाका होता है। बलराम और राधा चौंक कर देखते हैं कि उनकी बैलगाड़ी एक बड़े से अस्पताल में तब्दील हो गई है और उनके चारों ओर आधुनिक उपकरण और डॉक्टर्स खड़े हैं। बलराम और राधा अस्पताल के अंदर जाते हैं और आश्चर्य से सब कुछ देखते हैं। ये कैसे हुआ? कौन हो तुम? मैं एक जादुई साधु हूँ जो सालों से इस दरख्त में रह रहा हूँ। जिस दरख्त को तुम और तुम्हारे पुश्तैनी प्रणाम करते आए हैं, वही मैं रहता था। तुम्हारे निस्वार्थ सेवा और सच्चे हृदय को देखकर मैंने ये तुम्हें जादुई शक्ति दी है। ये अस्पताल अब तुम्हारा है। अब ये तुम्हारी बैलगाड़ी मामूली बैलगाड़ी नहीं है, ये अब उड़ सकेगी। तुम्हारा फर्ज है कि सब लोगों तक इलाज पहुंचाओ। साधु ये कहकर गायब हो जाता है। बलराम बैलगाड़ी में बैठते हैं और जैसे ही बलराम उसे उड़ने का हुक्म देता है, बैलगाड़ी आसमान में उड़ने लगती है। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। एक झोपड़ी के अंदर एक बीमार बच्चा रो रहा था। हे भगवान, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कोई कुछ कर सकता है क्या? इस कस्बे में कोई मदद नहीं मिल रही, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। तभी बैलगाड़ी से बलराम और राधा उतरते हैं। घबराओ मत बहन, हम यहाँ मदद के लिए आए हैं। बैलगाड़ी का दरवाजा खुलता है, अंदर का नजारा बदल जाता है। अंदर एक पूरा अस्पताल दिखता है। सफेद कपड़ों में डॉक्टर्स तैयार खड़े थे। दवाइयों की अलमारियां सजी हुई थीं। ये कैसे मुमकिन है? चमत्कार से ज्यादा जरूरी है यकीन। जल्दी कीजिए, बच्चे को अंदर लेकर आइए। मम्मी पापा घबराते हुए अपने बीमार बच्चे को बलराम के साथ बैलगाड़ी अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। घबराइए मत, बच्चा अब महफूज है। हमने उसे सही वक्त पर इलाज दे दिया है। बैलगाड़ी फिर से उड़ने लगती है, एक नई रोशनी लेकर, नई उम्मीद लेकर, अगले जरूरतमंद की मदद के लिए। कुछ दिन बाद जमींदार की हवेली के अंदर अफरा तफरी का माहौल था। जमींदार की बेटी गौरी तेज बुखार से तड़प रही थी। वैद्य और डॉक्टर खड़े थे, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर, कुछ कीजिए, मेरी बेटी मर रही है। माफ कीजिए जमींदार साहब, आपके अस्पताल में इस बीमारी की दवा नहीं है। हमने जितना हो सके किया, अब सिर्फ चमत्कार ही इसे बचा सकता है। तभी बलराम की जादुई बैलगाड़ी हवा में चमकती हुई हवेली के आंगन में उतरती है। बलराम गौरी को उठाकर बैलगाड़ी अस्पताल के अंदर ले जाता है। कुछ ही वक्त में गौरी को होश आ जाता है। बलराम, मैंने तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारी बेटी को मरने दिया, लेकिन तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। मुझे माफ कर दो। जमींदार साहब, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।
हम सब एक दूसरे की मदद के लिए बने हैं। जमींदार फूट फूट कर रोने लगता है। बलराम की बैलगाड़ी फिर से उड़ती है और महामारी से ग्रस्त गांव में जाकर सभी मरीजों का इलाज करने लगती है। धीरे धीरे पूरा इलाका महामारी से आजाद हो जाता है।